पहले एक अनुभव सुनाती हूँ। आज एक माता आई तो मुझे कहती है कि मैं सुखी नहीं हूँ। फिर अपने दुख के जीवन की बहुत बातें सुनाई। उसके बाद मुझे कहती कि लेकिन फिर दुनिया में है ही कौन सुखी, सभी तो दुखी ही हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, हम सुखी हैं ना, क्यों सुखी नहीं हैं, हम तो बहुत सुखी हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में सभी दुखी ही हैं। तो मुझे कहती हाँ, पर कोई मानता नहीं ना आप सुखी हैं। तो तो मुझे कहते हैं कि सब तो यही सोचते हैं कि आप लोगों को भी कोई दुखी है। तो मैंने उसको कहा कि आप जब आए तो मुझे लगा कि आप सुखी होना सीखना चाहते हैं, पर अभी आप ये कह रहे हैं आप सुखी दिखना सीखना चाहते हैं। तो सुखी होना और सुखी दिखना दो अलग सब्जेक्ट हैं। तो आपको सुखी होना है या सुखी दिखना है, क्योंकि सुखी होने का सुखी दिखने से कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर मुझे कहती ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने उसको समझाया कि देखो, व्यक्ति सुखी किसे कहता है, समय पर पढ़ाई हो गई, नौकरी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, है ना, और पैसा नज़र आए या सब चीज़ें नज़र आए तो ऐसा लगता है ऊपर से कि सुखी हैं। तो जिनको हम लोग कहते हैं इमेज, सुख की इमेज बाहर रखना, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा झांक कर देखें जीवन में तो ज़रूरी नहीं कि जिनकी इमेज ऊपर से सुख की नज़र आ रही है वो सुखी हो। तो फिर कहती कि मैं आपकी बात समझी नहीं। तो मैं उसे बता रही थी कि देखो, अभी एक भाई है तो उनके यहाँ बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, तो बहुत बुरा हाल था बिज़नेस का। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, ज्ञान में नहीं है वो भाई, दुनिया की बात बता रही हूँ। तो बेटी की शादी की तो करोड़ों रुपया लगाया। तो वो भाई संपर्क में है हमारे। तो मैंने उनको पूछा, जब वो ऐसी बात कहे बता रहे थे मुझे, तो मैंने उनको कहा जब आपके पास पैसे नहीं हैं तो इतना करोड़ों रुपया क्यों लगाया शादी में। तो कहते किसी को पता तो ना लगे ना कि हमने दिवाला मार रखा है। तो आप सोचो कि दुनिया में ये दिखने के लिए कि हमारे पास धन है, या मैं आपको शायद पहले भी ये बात सुनाती थी, एक बार एक माता आई तो मुझे बता रही थी कि युगल के साथ डिवोर्स की बात चल रही है और डिवोर्स ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो काफ़ी बात आगे बढ़ गई है। तो फिर उसके बाद वो चली गई, उसने अपनी जीवन की बात बताई। फिर उसने मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, जो बाबा का जो सेंटर का साइट है फेसबुक पे, उस पे। तो मैंने उसका प्रोफाइल देखा तो उसकी तो कल भी हस्बैंड के साथ तस्वीर, परसों भी, उससे पहले भी, तो रोज़ एक एक फ़ोटो डल रही है। तो मुझे ऐसे आया, पता नहीं मुझे सुनने में कोई तकलीफ़ हो गई या मुझे समझ में नहीं आया, या कोई ऐसी बात थी जो कुछ और कह रही थी, मैं कुछ और समझी, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगा कि वो डिवोर्स की बात कर रही थी। तो मैंने जब तस्वीरें देखी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तो फिर अगले दिन जब वो आई तो मैंने उसको कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने शायद गलत सुना कि आप कह रहे थे कि आपका डिवोर्स की बात चल रही है। तो कहती नहीं, आपने ठीक सुना। तो मैंने कहा लेकिन आपके फेसबुक में तो रोज़ फ़ोटो डल रही है। तो मुझे कहती नहीं, वो किसी को बताया नहीं है ना, तो हम हफ्ते में एक दिन मिलते हैं, कई फ़ोटो खिंचाते हैं, फिर हम रोज़ एक एक डालते रहते हैं ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि डिवोर्स हो रहा है। सबको ऐसा लगना चाहिए कि इकट्ठे रह रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने कहा कि अगर आप इतनी मेहनत अपनी शादी को ठीक रखने में करते
तो डिवोर्स की नौबत नहीं आती जितनी आप शादी की इमेज ठीक करने में लगा रहे हैं। तो आप देखो कि आजकल क्या होता है कि सुखी रहना और सुखी दिखना दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य सुखी दिखने में या जो सोशल इमेज है उसको सामने रखने में कि हम एक हैप्पी फैमिली हैं या हम एक एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल हैं या हमारे जीवन में बहुत खुशी है या हमारे बच्चे और हमारा संबंध या युगल के साथ संबंध बहुत अच्छा है, ये दिखाने में इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप देखो कि मनुष्य के पास जो समय, श्वास, संकल्प की शक्ति है तो वो तो बहुत लिमिटेड है ना। तो अगर हम सारी शक्ति सुखी दिखने में लगाएंगे तो सुखी बनने की शक्ति रहेगी नहीं, है ना। जैसे मैंने उस माता को भी कहा कि शादी में अगर इतनी युगल के साथ संबंध ठीक करने में इतनी मेहनत करते तो संबंध ठीक दिखाने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आज मैं उस बहन को यही समझा रही थी कि सुखी रहना तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन दुखी रहते सुखी दिखना बहुत मुश्किल है। और मैंने उन्हें कहा कि मैंने बहुत पुरुषार्थ किया है तो मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ कि मैं सुखी रह सकती हूँ, पर अभी इतनी महारत मुझे हासिल नहीं हुई है कि मैं आपको दुखी रहते सुखी दिखना कैसे वो फॉर्मूला बता सकूं। उतना तो मुझे भी अभी नहीं आता। तो आप देखो कि ये बात आज ऐसे दिल में चल रही थी कि कितनी आज ये जो समाज में ये बात होने लगी। और बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम सच्चे सुख में रहोगे, अब ये भी बात सही है कि जो जैसे जौहरी ही हीरे की पहचान रखता है, ऐसे सच्चे सुख की पहचान बहुत कम, माने सच्चा सुख बाहर से दिखाई दे बहुत मुश्किल है। क्योंकि मनुष्य तो देखता है इनकी जीवन सादी है, कपड़े सादे हैं, भोजन सादा है ना, तो सोचते हैं कि क्या ही जीवन है इनकी। लेकिन सच्चा सुख क्या है वो तो एक तो सुख दाता जानता है और वो आत्मा जानती है जो सुख का अनुभव करती है। बाकी दुनिया में तो क्या है, अगर आप झूठी हंसी हंसे तो वो हंसी कहलाती है या सुख कहलाता है, लेकिन सच्ची मुस्कुराहट किसी को दिखाई नहीं देती। क्योंकि सच्ची मुस्कुराहट बहुत तेज़ नहीं होती, बहुत सूक्ष्म होती है ना। तो बाबा तो हमें हंसना नहीं सिखाते, हर्षित मुख रहना सिखाते हैं। और हर्षित मुखता को कोई नहीं पहचानता, हंसने को पहचानते हैं ना। तो इस प्रकार से ये आज संकल्प चल रहा था। और वैसे भी आज बाबा ने कहा कि जो पहला पाठ है कि मैं आत्मा हूँ, वो पाठ पक्का करना है। तो ये पाठ बाबा कहते हैं कि ये अगर पाठ नहीं पक्का किया तो कच्चे रह जाएंगे, है ना। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि सबसे पहले आत्म अभिमानी स्थिति को पक्का करना है। अब आत्म अभिमानी स्थिति बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन जो पॉइंट्स आज बाबा ने सुनाए उस हिसाब से थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा ही पतित बनी है और आत्मा के अंदर ही अच्छे और बुरे दोनों संस्कार रहते हैं, है ना। तो अगर आप देखें तो जब हम कोर्स कराते हैं तो हम आत्मा के चित्र में 3 चीज़ें बताते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो एक आत्मा के अंदर मन है, बुद्धि है, संस्कार है। लेकिन उन संस्कारों में भी 2 हिस्से होने चाहिए, है ना। 2 हिस्से दिखाने चाहिए कि एक तो आत्मा के मूल संस्कार हैं जो अच्छे संस्कार हैं, जिनमें ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति आते हैं। लेकिन आत्मा के ही अंदर दूसरे संस्कार भी होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के। तो हम आत्मा जब पुनर्जन्म के चक्र में आते हैं तो हम ही पतित बनते हैं और हमारे ही अंदर ये भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, घृणा या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं।
तो बाबा हमें कहते कि आत्मा के ही अंदर अच्छे बुरे संस्कार हैं और इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। इन ऑर्गन्स से हर कर्म आत्मा करती है और आत्मा का कर्म का आधार क्या है? आत्मा के कर्मों का आधार उसका संस्कार है ना। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है कि मैं आत्मा, देखो बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं, मैं आत्मा आँखों से देखती हूँ, मैं आत्मा कानों से सुनती हूँ, मैं आत्मा मुख से बोलती हूँ या खाती हूँ। तो अब आप देखो, जब आत्मा कोई चीज़ देखती है और कहती ये अच्छा है और ये बुरा है, तो वास्तव में आत्मा को ये संकल्प क्यों चलता है कि ये जो दृश्य देखा ये अच्छा है और दूसरे दृश्य के प्रति क्यों चला कि ये बुरा है? क्योंकि जो आत्मा का संस्कार होता है उस संस्कार के आधार से आत्मा अच्छा या बुरा कहती है। जब आत्मा का संस्कार पतित होता है, जब आत्मा पतित बन जाती है तो आत्मा जैसे उल्टी लटक जाती है, तब उसको हर अच्छी चीज़ बुरी और बुरी चीज़ अच्छी नज़र आती है ना। जैसे अभी आप देखो, आज मनुष्य ऐसा कोई दृश्य देखता है जहाँ कोई बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत है ना, बहुत मेहनत या परिश्रम कर रहा है, तो क्या कहते हैं, अरे बेचारे की लाइफ कितनी ख़राब है ना। तो और कोई आराम से बैठा है, टीवी देख रहा है, सोफे पे पड़ा है, तो कहेंगे इसकी क्या मज़े की लाइफ है। अब आप देखो, पतित आत्मा की परख शक्ति कैसे हो जाती है कि जो अपनी जीवन खराब कर रहा है, हम कहते हैं ये तो मज़े की जीवन है इसकी, और वहीं कोई परिश्रम कर रहा है, कोई अपना जो तन मन धन समय शक्ति सफल कर रहा है, तो उसको कहेंगे कि ये तो बहुत मेहनत कर रहा है, इसकी क्या जीवन है, ये तो मज़दूरों की तरह है ना काम कर रहा है। तो कहने का भाव ये है कि मैं आत्मा जो भी कुछ देखती हूँ और देखकर जो भी निष्कर्ष निकालती हूँ, जो संकल्प चलाती हूँ, वो मेरे संस्कार के आधार से है ना। जैसे मुझे याद है, एक माता एक बार आई तो मुझे कहती है कि मेरे युगल की वजह से मेरे 4 बेटे खराब हो गए। तो मैंने कहा कैसे? तो कहती है उनको ऐसा लगता है कि आराम की जीवन बहुत अच्छी जीवन होती है, तो जब वो छोटे थे तब से लेकर वो खुद भी सोफे पे पड़े रहते और उनको भी साथ में ही डालकर रखते साइड में कि आ बेटा तू भी सो जा और तू भी सो जा। और ना तो उनको पढ़ने दिया, ना कोई काम करने दिया। हमेशा यही कि राजा लोग काम नहीं करते, तुम तो मेरे राजा बच्चे हो। तो जैसे उन्होंने अपनी जीवन खराब की, उनकी भी कर दी। और आज 5, वो कहती, आप सोच सकते हैं कि एक घर में 5 भाई जो बड़ी आयु के हैं, वो अगर सोफे पे सारे दिन पड़े रहे तो कैसा लगता है। कहती उस घर में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं भाग जाऊं, क्योंकि सारे दिन वो सिर्फ टाइम एनर्जी वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आज तक इनको समझा नहीं सकी कि तुमने इनकी जीवन खराब कर दी और उसके लिए तुम जिम्मेवार हो। तो आप सोचो कि ये तो मैं आपको सिर्फ आलस्य की बात कर रही हूँ कि जिसके आलस्य का संस्कार होगा उसको मेहनत बुरी लगती है, और उसको जो जीवन है जहाँ पर आलस्य अलबेलापन है वो जीवन अच्छी लगती है। लेकिन वो क्यों लगती है? क्योंकि अपना संस्कार आलस्य का है। तो संस्कार के चश्मे से हम देखते हैं, संस्कार के फिल्टर से सुनते हैं। तो जैसा हमारा संस्कार है वैसा ही हमें सब कुछ दिखाई सुनाई देता है। अब आप मान लीजिए कोई विकारी है, तो वो देखता है किसी की जीवन बहुत विकारों में डूबी हुई है, कोई विकारों में गोते खा रहा है, तो कहता है क्या भाग्यवान व्यक्ति है, इसके जैसा भाग्य तो सबका होना चाहिए।
और जब पवित्र जीवन वाले किसी को देखता है तो कहता कैसा दुर्भाग्य है, देखो ये तो पवित्र रहते हैं। तो अब ये क्या है, ये तो संस्कारों की बात है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य आत्मा जो भी करती है वो अपने संस्कारों के आधार से करती है, और आज आत्मा का संस्कार पतित है। तो इसीलिए अब आप देखो, जिस आत्मा को क्रिटिसिज्म का संस्कार होता है वो हर किसी में बुराई देखती है, और बुराई देखते हुए भले ही खुद परेशान भी होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि बुराई देखना तो मेरी मोरल ड्यूटी है ना। कहते हैं अगर किसी की बुराई देखेंगे नहीं तो सुधारेंगे कैसे, आपका क्या है, आप तो नज़रअंदाज करके चल देते हो, हमें तो देखना पड़ता है ना, क्योंकि उनको अपने क्रिटिसिज्म के संस्कार को शय देनी है। तो वो ये कहते हैं कि हम उनको सुधार रहे हैं, और उस आड़ में भले ही खुद को कितनी भी तकलीफ़ हो रही हो, लेकिन सामने वाले की बुराई देख देख कर खुद परेशान होते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हर एक आत्मा अपने संस्कार के फिल्टर से सुनती है, देखती है। अब आप देखो, बाबा हमें कहते हैं कि अभिमान वाले को हर किसी की बात में क्या सुनाई देती है, हर किसी की बात में अपमान सुनाई देता है ना। अभिमान वाला कैसा होता है, हर किसी की बात में उसको अपमान की फीलिंग आती है। कोई शिक्षा भी अच्छी दे रहा होगा ना तो उसको सुनकर फील करेंगे कि इन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, है ना। या आप तो अभिमान की निशानी है अपमान महसूस करना। तो ये बाबा ने हमें निशानियाँ बताई कि अपमान इसलिए महसूस नहीं होता कि किसी ने आपका अपमान किया, क्योंकि सामने वाला अपमान थोड़ी कर रहा है, सामने वाला तो अपना ओपिनियन व्यक्त कर रहा है। अब आप उसे शिक्षा समझो, आप उसे, है ना, इशारा समझो, आप उसे अपमान समझो, या आप उसे बस ये सोचो कि ये कमज़ोर आत्मा का ओपिनियन है, तो ये तो आपके ऊपर है ना। लेकिन अपमान की फीलिंग में आना और उस फीलिंग से ग्रस्त होकर दुखी होते रहना, ये जो है ये अभिमान के संस्कार के कारण हम करते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, अभी आप देखो, अभिमान वाले को सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। दोनों अभिमान की निशानी है, दे अभिमान की निशानी। अब जिसको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होगा वो भी अपमानित महसूस करता है, और फिर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वाला भी अपमानित महसूस करता है। दोनों केस में अपमान की फीलिंग जो है वो इंडिकेटर बनती है कि इनको दे अभिमान है। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे अंदर जो संकल्प या भावनाएं या वृत्ति है या जो हम कर्म कर रहे हैं उनका आधार कोई बाहर की परिस्थिति या किसी और का व्यवहार है। उनका आधार क्या है, मेरा निजी संस्कार। अब आप देखो, हमने भी जीवन में बहुत सारी बातें सुनी हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ सुना नहीं है, या किसी का व्यवहार हमारे प्रति विपरीत नहीं रहा, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है या कोई हमें तंग कर रहा है या कोई अपमानित कर रहा है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मालूम है कि हर आत्मा अपने संस्कार से कर्म कर रही है, और मेरा बाबा तो साथ खड़ा है, मेरा तो बाल भी बांका नहीं हो रहा। तो जब आपको पता होता है कि आपका संस्कार जब पवित्र है तो आपको किसी भी बात से, किसी भी परिस्थिति से कोई या किसी व्यवहार से कोई हलचल नहीं होती। और आप देखो, जहाँ आपके अंदर दे अभिमान होगा तो आप हर चीज़ को पर्सनली लेंगे, इतना पर्सनली कि आप सोचो कोई दो व्यक्ति अगले कमरे में बात कर रहे हैं और उनकी बात भी आपको सुनाई नहीं दे रही, लेकिन आपके मन में वो जो खुसुर फुसुर की आवाज़ आ रही है ना, उसी से आप अंदाज़ लगा लेते हैं मेरे ही बारे में कुछ कह रहे होंगे। अब वो क्या बात कर रहे हैं वो आपको पता भी नहीं, लेकिन आपने इतना पर्सनली ले लिया, और 2 दिन से आप मुंह फुलाए घूम रहे हैं। वो आपको पूछ भी रहे हैं कि क्या बात हो गई, आप मुझसे बात नहीं कर रहे, तो आप कहते हैं ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आपको पता ही नहीं। वास्तव में उनको नहीं पता
लेकिन ये सारा अभिमान और अपमान का चक्कर है। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि मनुष्य आत्मा जो पतित है वो आज अपने ही संस्कारों के कारण दुख की, अपमान की फीलिंग की, तंग होने की, भय की, हर प्रकार की भावना की, संकल्प की रचना करती है। और इसको समझना बहुत ज़रूरी क्यों है? जैसे बाबा आज कहते हैं कि पहला पाठ पक्का करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप देखो, अगर हमें नहीं समझ में आता कि मेरी प्रॉब्लम मेरा संस्कार है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप संसार को ठीक कर रहे हैं, है ना। आप सोच रहे हैं कि मैं सामने वाले को कुछ ऐसा कहूँ या समझाऊँ जो उसका मेरे प्रति व्यवहार बदले, लेकिन वास्तव में उसका व्यवहार प्रॉब्लम है ही नहीं, आपका संस्कार प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए आपकी चीज़ कहीं और खोई है और आप उसको ढूंढें किसी और जगह, तो क्या वो मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो बाबा इसी प्रकार से हमें बताते हैं कि जहाँ प्रॉब्लम है, सल्यूशन वहाँ निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम संस्कारों में है और आप संसार को ठीक करते रहें तो उससे हल नहीं निकलेगा। और संस्कार कैसे परिवर्तन होते हैं? संस्कार तो सोच समझने से परिवर्तन नहीं होते, है ना। आप देखना, ब्राह्मण, मेजॉरिटी ब्राह्मण एक भाषा कहते हैं। क्या भाषा? समझ में तो सब आता है, होता नहीं है। करने जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म का आधार संस्कार है, समझ नहीं है, है ना। जब आप अटेंशन में है तो कई बार आप समझ से कोई कर्म कर भी लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी टाइम हम इतना अटेंशन में नहीं रहते, तो उस समय हमारे सारे कर्म हमारे संस्कारों की वजह से हो रहे हैं। और संस्कार परिवर्तन सिर्फ समझ से नहीं होते। संस्कार परिवर्तन के लिए चाहिए योग। संस्कार परिवर्तन के लिए चाहिए आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास और बाबा की याद। और आप अपना चार्ट चेक करना, क्या हम इतना आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास और बाबा की याद में रहते हैं? क्योंकि योग के सब्जेक्ट सभी की थोड़ी ढीली रहती है कि नहीं रहती, है ना। ज्ञान की सब्जेक्ट पे जितना अटेंशन होता है उतनी योग के सब्जेक्ट पे नहीं होता, इसीलिए समझ ज़्यादा है और शक्ति कम है। तो जब समझ ज़्यादा होती है और शक्ति कम होती है तो क्या बढ़ता है? गिल्ट है ना, कि ये कर सकते थे पर ये कर दिया। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कई प्रकार के बैलेंस आत्मा को अपने जीवन में लाने पड़ते हैं। उनमें से एक है ज्ञान और योग का बैलेंस, कि हम जो जानते हैं, जिस चीज़ का ज्ञान है, उस ज्ञान को हम धारण करने के लिए, उस ज्ञान का स्वरूप बनने के लिए योग का अच्छा अभ्यास करें। क्योंकि अगर हम योगी नहीं बनते तो जानते हुए भी हमारे कर्म ज्ञान स्वरूप नहीं होते। तो ये पहली चीज़ जो बाबा कहते हैं कि आत्मा के अंदर ही अच्छे बुरे संस्कार हैं और हमारे संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति सबका आधार हमारा संस्कार है। और हमें अगर सुखमय जीवन का अनुभव करना है तो हमें किसी से या किसी परिस्थिति या किसी व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। हमें बस बाबा की याद से अपना संस्कार परिवर्तन करना है। और संसार तो कल बदलेगा, लेकिन मेरे संस्कार बदलने से मेरा संसार आज ही बदल जाएगा। तो ये पहली चीज़। दूसरी बात बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है ना। और आप देखो, जीवन में दो बड़ी चीज़ होती है जिससे मनुष्य डरते हैं, एक अपमान और एक मृत्यु, है ना। मनुष्य दो चीज़ से डरते हैं, एक मेरी इज्जत ना चली जाए और एक मृत्यु ना हो जाए, है ना। और अगर हम इन दो चीज़ों पर जीत पा लें तो हमारे जीवन में भय की कोई बात नहीं रहती। आप किसी भी चीज़ से डरते हैं, मान लीजिए आप कोई भी, जो भी आपका भय है, आप उस भय को ढूंढिए
और अपने आप से प्रश्न पूछिए कि मान लीजिए इस चीज़ से आप डरते हैं, ये हो गई तो क्या होगा, है ना। फिर अगर वो भी हो गया तो क्या होगा। तो ऐसे जब पूछते जाएंगे ना, तो अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि आपका जो भी भय है वो या तो अपमानित होने का भय है या मृत्यु का भय है। तीसरा कोई भय नहीं होता, है ना। मुझे एक बार एक माता ने कहा कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है मेरे युगल मुझे छोड़ ना दें। तो मैंने कहा अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो कहती फिर दुख होगा, ये होगा, वो होगा। फिर मैंने कहा फिर क्या होगा। फिर कहती फिर सारे लोग कहेंगे कि तुम ही खराब थी, तुम ही में प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा बस इतनी सी बात है ना, लोग कहेंगे। तो जानकी दादी जी को जब भी पूछा जाता था ना कि आपने तीव्र पुरुषार्थ कैसे किया, तो जानकी दादी जी कहती थी हमने लोक लाज छोड़ दी। तो जब लोक लाज छोड़ देते हैं, जब ये जो अपमानित होने का भय खत्म हो गया और मृत्यु का भय खत्म हो गया, तो मनुष्य के जीवन में कोई भी बात बड़ी नहीं होती, क्योंकि यही दो बातें होती हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा तो है ही अविनाशी, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ना आत्मा की कोई मृत्यु होती है, ना आत्मा का कभी कोई लॉस होता है, क्योंकि आत्मा अपना कर्म और संस्कार हमेशा साथ लेके चलती है। और आपके कर्म और संस्कार के अनुकूल आपको परिस्थितियां और आत्माएं हमेशा आपके साथ मिलेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं मान लीजिए आज कोई चला भी गया तो उसका कोई आपको लॉस नहीं है, क्योंकि अगर आपका कर्म और संस्कार ठीक है तो उससे बेहतर या वैसा ही कोई और आ जाएगा। लेकिन आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं प्रैक्टिकल आपको बताती हूँ, जब मैं ज्ञान में आई ना, तो मुझे ये धारणा इतनी पक्की नहीं थी शुरू शुरू में कि भाई हमारे कर्म और संस्कार के आधार से हमें सब कुछ मिलता है। तो मान लो कोई सहयोगी होता था, है ना, मान लो कोई बहन ही है, सहयोगी है, सारी चीज़ों में सहयोगी होकर तन की सेवा करती है, तो कभी कभी ऐसे आता था कि ये कभी कल चले गए तो कैसे चलेगा। शुरू शुरू की बात बताती हूँ, लेकिन मैंने देखा कई आए और कई गए, लेकिन ईश्वरीय कार्य कभी नहीं रुका। तो कोई आए या जाए या जो भी हो, मानो कोई एक दिन के लिए भी चला जाता है ना, उस एक दिन में भी कोई और आता है और हाथ लगाता है और कार्य हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हर चीज़ कर्म और संस्कार के आधार से चल रही है। परमात्मा का कार्य में तो परमात्म शक्ति भी है, लेकिन मान लो परमात्म कार्य भी नहीं, लौकिक दुनिया में भी जो कार्य चलता है उसमें भी हर आत्मा का संस्कार और कर्म उसका फाउंडेशन है जीवन का। तो भले ही कोई एक बात परिवर्तन भी हुई तो दूसरी आएगी। क्यों? क्योंकि आपका कर्म और संस्कार तो आपके साथ है ना। कोई व्यक्ति चला गया, कोई चीज़ चली गई, उससे कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब हम आत्म अभिमानी बन जाते तो हमें समझ आता है कि ये देह भी छूट गई तो अपने कर्मों के आधार से दूसरी नई देह मिलेगी, तो उसका भी अफसोस नहीं है। और जब हम देही अभिमानी होते तो ये तो समझ आ ही जाता है कि स्वमान तो हमें बाबा से मिलता है और स्वमान हमसे कोई ले नहीं सकता, और देह अभिमान हमने वैसे ही छोड़ दिया तो कोई अपमान क्या करेगा, है ना। कोई वो चीज़ छीनेगा ना जो उसने दी हो। अब मान लीजिए हम किसी के प्रशंसा के या दुनिया से जो हमें पोस्ट पोजीशन लेबल मिले उनके चक्कर में हैं, तो फिर वो जाएंगे तो दुख होगा। लेकिन अगर हम उनके चक्कर में पड़े ही नहीं हैं, हम अपने को आत्मा समझकर चलते हैं, तो कोई हमारी क्या बेइज्जती करेगा और क्या अपमान करेगा, है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि आत्म अभिमानी स्थिति में मृत्यु का भय और अपमान का भय दोनों पर विजय हो जाती है। और ये दो ही मुख्य भय है
और जो भी छोटे बड़े भय हम अनुभव करते हैं उनका संबंध इसी दो मुख्य बातों से है ना। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा समझने से हम बाबा को याद करते हैं, है ना। शरीर समझने से शरीर का पिता याद आता है और आत्मा समझने से आत्मा का पिता याद आता है। और इसमें भी बाबा हमें कहते हैं कि जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, क्योंकि ज्ञान के आधार से समझते हैं, तो बाबा भी हमें किस रूप में याद आता है? बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में। ठीक है। अब बाप, टीचर, सतगुरु से हमें जो भी चाहिए वो किस आधार से मिलता है? मांगने से। आप अपने लौकिक पिता से रोज़ मांगते हो क्या? हाँ, ये दे, आज ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना, बस फिर कल देखेंगे, ऐसे मांगते हो क्या? लौकिक पिता को आपको मांगना पड़ता है, बताना पड़ता है? नहीं। टीचर से आपको मांगना पड़ता है, इतने मार्क्स देना, इतने मार्क्स नहीं देना? नहीं। टीचर से आपको पढ़ाई के आधार से मार्क्स मिलते हैं, पिता से संबंध के आधार से वर्षा मिलता है ना। सतगुरु की आज्ञा मानने से, फरमान पर चलने से हमें वरदान मिलते हैं। कोई जाकर किसी गुरु को कहे कि मुझे ब्लेसिंग्स दे दो, तो आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल जाएंगी, लेकिन जब आप फरमान पर चलते हैं तो ब्लेसिंग्स अपने आप मिलती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम मुझे भक्ति मार्ग में क्या समझते थे कि मैं भगवान हूँ, तुम भगत हो, और भगत को, भगवान को अर्जी डालनी पड़ती। कहते हैं ना, अर्जी तुम्हारी मर्जी हमारी, है ना। तो कहते हैं अर्जी डालो, तो जो अर्जी डालेंगे वो मिलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं वो मिथ्या ज्ञान है, वो भ्रम है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई मुझसे अर्जी डालनी है, या तुम मुझे बहुत प्यार से मांगोगे, या स्टाइल में मांगोगे, या विधिवत मांगोगे, या संस्कृत में मांगोगे तो ज़्यादा मिल जाएगा। मांगने का इसमें कुछ नहीं है। बाबा हमें कहते हैं तुम संबंध बनाकर चलो। एक बाप के साथ जैसे चला जाता है ना, बाप को जो पसंद उस प्रकार से चलो, है ना। माता पिता किसको पसंद करते हैं? जो बच्चा उनकी आज्ञा पर चलता है। तो बाबा कहते तुम आज्ञा पर चलो, तुम्हें वर्षा मिलेगा। तुम टीचर के रूप में, तुम्हें पद मिलेगा, मैं दूंगा पद, लेकिन पढ़ाई करो तो पद मिलेगा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में जितने मार्क्स अच्छे होंगे उतना अच्छा पद मिलेगा। और सतगुरु कहते हैं कि आप पवित्र बनो, पतितपना बिल्कुल छोड़ दो, है ना। ऑर्डिनेंस निकाला है बाबा ने कि अब पवित्र बनो तो तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहते पवित्र बनो, योगी बनो, ये सतगुरु के महामंत्र हैं। इन मंत्रों को जीवन में धारण करोगे तो तुम अपने आप वरदानों से झोली भरेगी और मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बनोगे। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि बाबा को वो जो है, जैसा है, जो हमारा उनसे असली संबंध है, उस आधार से जब हम बाबा के साथ चलते हैं आत्म अभिमानी बनकर, तो हमें बाबा से सर्व प्राप्तियां होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाबा के बच्चे भी हैं, भल ज्ञान में चलते हैं, लेकिन ना अपने को आत्मा समझते हैं, ना देह अभिमान छोड़ते हैं, और बाबा बाबा भी करते हैं, लेकिन वो बाबा बाबा किस आधार से करते हैं? भक्ति के आधार से, है ना। और यही बुद्धि अटकी रहती है कि ज़्यादा बाबा बाबा करूँगा ना तो ये चीज़ मिल जाएगी, है ना। मनसा में कोई ना कोई एक इच्छा होती है, और उस इच्छा के वश, जैसे भक्ति में कामना के पीछे मांगते थे, ऐसे ही चलते रहते हैं। एक भाई बहुत सालों तक, 3-4 वर्षों तक ऑनलाइन क्लास किए, फिर एक दिन छोड़ दिए करना। तो मैंने उनको पूछा कि आपने क्लास करना क्यों छोड़ दिया? तो कहते बाबा तो सुनता नहीं है। तो मैंने कहा क्या नहीं सुना बाबा ने? तो कहते मेरी एक ज़मीन फंसी हुई है किसी प्रॉब्लम में, कितनी बार, कब से 4 साल हो गए बाबा को बोल रहा हूँ, बाबा ने छुड़वाई नहीं। तो तो मैंने कहा आप मुरली नहीं सुनते क्या? बाबा ज़मीन छुड़वाने थोड़ी आया है, बाबा तो हमें पावन बनाने आया है, बाबा तो हमें सत्युग भेजने आया है। तो आपने जब कहा कि बाबा ने मेरी सुनी नहीं,
तो मुझे लगा शायद सतयुग के गेट खुल गए, लिस्ट बन गई, हमें पता नहीं चला। आपको पता चल गया कि आपने ज्ञान योग किया, सतयुग नहीं भेजा बाबा ने। लेकिन बाबा ने ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है ना कि आपकी ज़मीन छूटेगी। तो आप किससे योग लगा रहे हो? आप तो योग में यही सोचते रहते होंगे कि मेरी ज़मीन छूटे कब और कब मेरी मनोकामना पूरी हो। तो बाबा हमें कहते हैं कि मेरे साथ तुम्हारा वो संबंध नहीं है, मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ। तुम आज्ञा पर चलो, पढ़ाई करो और मेरे फरमान को है ना मान कर चलो, तो मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा दूंगा। मेरे साथ तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट है। और जब हम आत्म अभिमानी बन देह और देह की दुनिया की इच्छाओं तृष्णाओं के भंवर से निकल सचमुच बाबा को जो है जैसा है वैसा जानकर याद करते हैं, तो बाबा हमें 21 जन्मों की सुख शांति संपत्ति की दुनिया का अधिकारी बना देते हैं। अच्छा, ओम शांति।